हाय, आप लोग का दोस्त वहीद अहमद एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में एक नए टॉपिक के साथ। और आज का मुद्दा है मॉलिक्यूल। लास्ट लेक्चर्स में हम डिस्कस कर चुके हैं कि मैटर क्या भला है। मैटर पार्टिकल से बना हुआ है और पार्टिकल उर्दू में ज़र्रे को कहते हैं। और ज़र्रात तीन किस्म के होते हैं, एटम, आयन और मॉलिक्यूल। एटम के ऊपर, आयन के ऊपर हम फुल डिटेल में गुफ्तगू कर चुके हैं। आज हमारा मुद्दा होगा, हम फुल डिटेल में डिस्कस करेंगे कि मॉलिक्यूल क्या होता है। तो आज का हमारा मुद्दा है मॉलिक्यूल। ये मॉलिक्यूल क्या भला है? एटम्स का एक ऐसा गुच्छा जिनके बीच में कोवेलेंट बॉन्ड हो, ऐसे ग्रुप को, ऐसे गुच्छे को हम मॉलिक्यूल कहते हैं। यानी व्हाट इज मॉलिक्यूल? अ ग्रुप ऑफ एटम्स हैविंग कोवेलेंट बॉन्ड, अ ग्रुप ऑफ एटम्स connected via का मतलब है के ज़रिए, बजरिया, कोवेलेंट बॉन्ड, बजरिया एक कोवेलेंट बॉन्ड, आयोनिक नहीं, मेटालिक नहीं, कोवेलेंट बॉन्ड इज कॉल्ड मॉलिक्यूल, ये जो मैंने मॉलिक्यूल की तारीफ लिखी है, ये तारीफ 100% सच नहीं है, ये तारीफ 99% सच है। स्कूल्स में, कॉलेजेस में प्रोफेसर्स यही तारीफ पढ़ाते हैं। 100% करेक्ट तारीफ क्या है, अभी थोड़ी देर में हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, तो एटम्स का एक ऐसा गुच्छा जिनके बीच में कोवेलेंट बॉन्ड हो, उसे मॉलिक्यूल कहते हैं। मसलन एग्जाम्पल्स लगा ले। मसलन H2O एक मॉलिक्यूल है। अभी ये 3 एटम्स है, इन एटम्स के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड है। मसलन H कोवेलेंटली लिंक्ड विद O, कोवेलेंटली लिंक्ड विद H। अभी ये एटम्स का एक गुच्छा है जिनके बीच में कोवेलेंट बॉन्ड है, तो ऐसे गुच्छे को हम मॉलिक्यूल कहते हैं। मसलन कार्बन डाइऑक्साइड, ये कार्बन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। इसी तरह NH3 एक मॉलिक्यूल है, जैसे N सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H। तो एटम्स का एक ऐसा गुच्छा जिनके बीच में कोवेलेंट बॉन्ड हो, ऐसे गुच्छे को हम मॉलिक्यूल कहते हैं। अच्छा, अगर एटम्स के बीच में आयोनिक बॉन्ड हुआ तो मसलन NaCl। अभी Na और Cl के बीच में आयोनिक बॉन्ड है, तो एटम्स का एक ऐसा गुच्छा जिनके बीच में आयोनिक बॉन्ड हो, उसे फॉर्मूला यूनिट कहते हैं। अभी ये मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल है, लेकिन ये मॉलिक्यूल नहीं है बल्कि फॉर्मूला यूनिट है। सो व्हाट इज दिस? दिस इज फॉर्मूला यूनिट। तो मॉलिक्यूल और फॉर्मूला यूनिट में मेजर डिफरेंस क्या है? मेजर डिफरेंस है बॉन्ड का। यानी अगर एटम्स के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड हुआ तो मॉलिक्यूल, अगर एटम्स के बीच में आयनिक बॉन्ड हुआ तो फॉर्मूला यूनिट। तो जरा फॉर्मूला यूनिट की भी तारीफ लिखी जाए। व्हाट इज फॉर्मूला यूनिट? व्हाट इज फॉर्मूला यूनिट? अ ग्रुप ऑफ एटम्स, एटम्स नहीं कहना चाहिए असल में, अ ग्रुप ऑफ एटम्स कहो, असल में एटम्स नहीं है, ये असल में आयंस है। यानी अ ग्रुप ऑफ आयंस हैविंग कोवेलेंट बॉन्ड, हैविंग कोवेलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, सॉरी, आयोनिक बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड इज कॉल्ड फॉर्मूला यूनिट। अच्छा, अभी दो एटम्स के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड कब बनेगा और आयनिक बॉन्ड कब बनेगा? तो ज़रा याद रखना, मैं ज़रा इस बोर्ड को मिटा देता हूँ और थोड़ी सी बात उसकी कर लेते हैं, जब तक आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लें। आओ ज़रा डिफरेंसेस बना ले कि मॉलिक्यूल और फॉर्मूला यूनिट में फ़र्क क्या है। सो यहाँ पर लिखेंगे मॉलिक्यूल, यहाँ लिखेंगे फॉर्मूला यूनिट। यहाँ पर क्या होगा? मॉलिक्यूल में एटम्स के बीच में बॉन्ड कोवेलेंट होगी, एटम्स के बीच में बॉन्ड कोवेलेंट होगी, जबकि यहाँ पर एटम्स के बीच में बॉन्ड आयोनिक होगी। यानी सबसे पहला डिफरेंस क्या है? बॉन्ड का। अच्छा, दूसरा डिफरेंस क्या है? दूसरा डिफरेंस ये है, यहां पर अमूमन नॉन मेटल और नॉन मेटल आपस में जुड़े होंगे, यानी कि नॉन मेटल
कनेक्ट होगा किसी दूसरे नॉन मेटल के साथ, जबकि फॉर्मूला यूनिट में एक मेटल होगा और एक नॉन मेटल होगा। यानी कि यहाँ पर एक मेटल होगा। मेटल क्या होते हैं? ऐसे एलिमेंट्स जो बॉन्ड बनाते वक्त इलेक्ट्रॉन्स देंगे, जबकि नॉन मेटल्स ऐसे एलिमेंट्स को कहते हैं जो बॉन्ड बनाते वक्त इलेक्ट्रॉन्स लेंगे या शेयर करेंगे। तो मेटल जब भी नॉन मेटल के साथ मिलेगा तो मेटल इलेक्ट्रॉन देगा, नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन लेगा, और इनके बीच में जो बॉन्ड बनेगी दैट इज आयोनिक। अच्छा, कुछ और डिफरेंसेस भी है, जैसे मॉलिक्यूल अकेला एग्जिस्ट कर सकता है, मॉलिक्यूल कैन एग्जिस्ट अलोन, कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, अकेला रह सकता है इंडिपेंडेंटली, जबकि फॉर्मूला यूनिट कभी भी अकेला नहीं रह सकता। सही है ना? फॉर्मूला यूनिट कैन नॉट, ये अकेला नहीं रह सकता। अच्छा, ये हो गए डिफरेंसेस इनके बीच में। अभी मॉलिक्यूल कब बनेगा, फॉर्मूला यूनिट कब बनेगा, यानी एटम्स के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड कब बनेगा, एटम्स के बीच में आयोनिक बॉन्ड कब बनेगा। तो प्लीज याद रखना, अगर दो एटम्स के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फर्क, इसको हम लोग कहते हैं डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, अगर दो एटम्स के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फर्क लेस देन 1.7 हुआ तो दो एटम्स के बीच में इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होगी और इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से मॉलिक्यूल बनेगा। और अगर दो एटम्स के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फर्क, डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ग्रेटर देन 1.7 हुआ तो जो बॉन्ड बनेगी दैट इज आयोनिक बॉन्ड, और जो चीज वजूद में आएगा उसे हम लोग कहेंगे फॉर्मूला यूनिट। ओके, तो डिफरेंसेस हो गए। आओ थोड़ी सी बात आगे कर लेते हैं। ओके, आज का हमारा मुद्दा है मॉलिक्यूल, और हम समझने की कोशिश करेंगे कि मॉलिक्यूल और फॉर्मूला यूनिट में क्या फ़र्क है, जो अभी तक हम सीख चुके। मॉलिक्यूल्स कितने किस्म के हैं, और आखिर में हम लोग सीखेंगे कि मॉलिक्यूल और कंपाउंड में क्या फ़र्क है। दैट इज़ इंपॉर्टेंट। हाँ, अच्छा, तो यहाँ पर ज़रा लिख ले, टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल, टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल। अच्छा, जब भी कोई टीचर आपको टाइप्स पढ़ाए किसी भी चीज़ का, तो उनसे एक सवाल ज़रूर पूछा करो कि सर किस बुनियाद पर। मसलन इंसान 3 किस्म के होते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, मेल, फीमेल एंड यूनक, हिजड़ा। इसी तरह कलर की बुनियाद पर इंसान मुख्तलिफ किस्म के होते हैं, मजहब की बुनियाद पर इंसान कई किस्म के होते हैं। तो इंसान ही है, लेकिन उसकी क्लासिफिकेशन किस बुनियाद पर हो रही है, दैट इज इंपॉर्टेंट। इसी तरह मॉलिक्यूल की टाइप्स, तो किस बुनियाद पर हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, किस बुनियाद पर हम टाइप्स की बात कर रहे हैं, तो 2 किस्म की क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। सबसे पहले टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ एटम, एटम की किस्म की बुनियाद पर, टाइप ऑफ एटम। तो टाइप ऑफ एटम की बुनियाद पर, एटम की किस्मों की बुनियाद पर मॉलिक्यूल्स 2 किस्म के हैं। ऐसे मॉलिक्यूल्स जो एक जैसे एटम से बने हुए हो, मसलन H2 2 एक जैसे एटम से बना हुआ है, Cl2 2 एक जैसे एटम से बना हुआ है, S8 8 एक जैसे सल्फर एटम से बना हुआ है, O3 3 एक जैसे ऑक्सीजन एटम से बना हुआ है। यानी ऐसे मॉलिक्यूल्स जो एक जैसे एटम से बने हुए हो उन्हें हम लोग कहते हैं होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। होमो का मतलब है सेम, एटॉमिक का मतलब है एटम, मॉलिक्यूल का मतलब है मॉलिक्यूल, यानी ऐसे मॉलिक्यूल जो एक जैसे एटम से मिलकर बने हुए हैं। यानी कि मॉलिक्यूल्स मेड अप ऑफ सेम एटम्स, मॉलिक्यूल्स मेड अप ऑफ या कंपोज्ड ऑफ, मेड अप ऑफ सेम एटम्स, सेम टाइप ऑफ एटम्स या सेम एटम्स आर कॉल्ड होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। अच्छा, दूसरी किस्म कौन सी है? ये तो हो गई पहली किस्म। दूसरी किस्म है हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स यानी ऐसे मॉलिक्यूल्स जो मुख्तलिफ किस्म के एटम से मिलकर बने हुए हो। मसलन HCl, मसलन H2O, मसलन CH4, मसलन H2SO4, यानी ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनमें मुख्तलिफ किस्म के एटम्स मौजूद हो हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स कहलाते हैं। यानी मॉलिक्यूल्स मेड अप ऑफ डिफरेंट एटम्स, ऐसे मॉलिक्यूल्स विच आर मेड अप ऑफ डिफरेंट एटम्स
ओके, तो ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ एटम्स मॉलिक्यूल्स दो किस्म के होते हैं। होमोएटॉमिक सेम टाइप ऑफ एटम से बने होंगे, हेट्रोएटॉमिक मुख्तलिफ किस्म के एटम से बने होंगे। ओके, दूसरी क्लासिफिकेशन कर लेते हैं। लगाओ एक तस्वीर जी। ओके, नाउ हम फिर बात करेंगे टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एटम्स, ऑन द बेसिस ऑफ टाइप नहीं बल्कि नंबर ऑफ एटम्स। एटम्स की तादाद की बुनियाद पर मॉलिक्यूल्स तीन किस्म के होते हैं। ओके, पहली किस्म होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, होमो नहीं बल्कि मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। मोनो यानी ऐसे मॉलिक्यूल्स जो एक एटम से बने हुए हो। ये जो मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स है असल में इनकी डेफिनेशन उस डेफिनेशन से नहीं मिलती जो हमने मॉलिक्यूल की थी। यानी मॉलिक्यूल की तारीफ हमने ये की थी कि एटम्स का एक ऐसा गुच्छा जिनके बीच में कोवेलेंट बॉन्ड हो, जबकि मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स ऐसे मॉलिक्यूल्स को कहते हैं जो सिर्फ और सिर्फ एक एटम से बने हुए हैं। तो ये जो मॉलिक्यूल्स है ये उस डेफिनेशन में फिट नहीं होते। यानी मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स का मतलब क्या है? ऐसे मॉलिक्यूल्स विच आर मेड अप ऑफ जस्ट वन एटम, मेड अप ऑफ जस्ट वन एटम, जस्ट वन एटम। और इसकी एग्जांपल्स कौन सी है? इसकी एग्जांपल्स में आती है सारी की सारी नोबल गैसेस। यानी नोबल गैसेस के जो एटम्स होते हैं वो एटम्स भी कहलाते हैं क्योंकि अकेले हैं, और वो मॉलिक्यूल्स भी कहलाते हैं। वो मॉलिक्यूल्स क्यों कहलाते हैं अभी उसकी डेफिनेशन हम बनाएंगे। ओके, एग्जांपल लगा लो। एग्जांपल्स है हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन। ये 6 नोबल गैसेस को हम लोग कहते हैं मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। अच्छा, तो मॉलिक्यूल की असल तारीफ क्या है जिसमें ये मॉलिक्यूल्स भी आ जाए? तो मॉलिक्यूल की असल तारीफ ये है कि मॉलिक्यूल खुद क्या है? हम लोगों ने कहा है मॉलिक्यूल एक पार्टिकल है, ऐसा पार्टिकल जो अकेला रह सकता है, जो इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट कर सकता है, जिसको रहने के लिए, जिंदा रहने के लिए, अकेला पाया जाने के लिए किसी दूसरे एटम की जरूरत ना हो, किसी दूसरी चीज की जरूरत ना हो, ऐसे पार्टिकल को हम मॉलिक्यूल कहते हैं। यानी मॉलिक्यूल की रियल डेफिनेशन क्या है? मॉलिक्यूल की 100% करेक्ट डेफिनेशन ये है कि एनी पार्टिकल विच कैन लिव अलोन, एनी पार्टिकल which can exist alone, या which can exist independently, ऐसे मॉलिक्यूल, ऐसे पार्टिकल्स को ऐसे पार्टिकल्स को हम लोग कहते हैं मॉलिक्यूल्स। तो ये जो है ये सारे के सारे अकेले रह सकते हैं। वजह क्या है ये अकेले क्यों रह सकते हैं? क्योंकि इनका आखिरी शेल कंप्लीट होता है। तो असल में मॉलिक्यूल चाहे एक एटम से बना हो चाहे कई एटम से बने हो, मॉलिक्यूल में मौजूद सारे एटम्स के आखिरी शेल्स कंप्लीट होते हैं, इसीलिए वो अकेले रह सकते हैं। अच्छा, तो वो मॉलिक्यूल जो सिर्फ एक एटम से बने हुए हो उन्हें मोनोएटॉमिक कहते हैं, और ऐसे मॉलिक्यूल जो 2 एटम से बने हुए हो उन्हें डाईएटॉमिक मॉलिक्यूल कहते हैं। मसलन दूसरा टाइप है डाईएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। नाम से जाहिर है, डाई का मतलब है 2, एटम का मतलब एटम। यानी ऐसे मॉलिक्यूल्स विच आर मेड अप ऑफ 2 एटम्स, मेड अप ऑफ 2 एटम्स, चाहे एटम्स एक जैसे हो चाहे मुख्तलिफ हो, 2 एटम्स। मसलन H2, मसलन O2, मसलन HCl, मसलन HBr। ये ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जिनमें टोटल एटम्स की तादाद 2 है। तो ये मॉलिक्यूल्स कहलाते हैं डाईएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। अच्छा, मॉलिक्यूल्स की तीसरी किस्म है पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स यानी ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनमें एटम्स की तादाद 2 से ज्यादा हो, पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स कहलाते हैं। मसलन H2O, मसलन NH3, मसलन CH4, और भी बहुत सारे हैं। ये भी पॉलीएटॉमिक, ये भी पॉलीएटॉमिक, ये भी पॉलीएटॉमिक। अच्छा, पॉलीएटॉमिक में चूंकि ये 3 एटम से बना हुआ है, आप इसको ट्राईएटॉमिक कह सकते हो। ये 4 एटम से बना हुआ है, टेट्राएटॉमिक। 5 एटम से बना हुआ है, पेंटाएटॉमिक। इसी तरह C2H4 ये 6 एटम से बना हुआ है, इसे हेक्साएटॉमिक कह सकते हो।
चाहे ट्राईएटॉमिक हो चाहे हेक्सा हो, ये सारे के सारे पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स कहलाते हैं। यानी पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स क्या है? दोज मॉलिक्यूल्स विच आर मेड अप ऑफ मोर देन टू एटम्स, मोर देन टू एटम्स। ऐसे मॉलिक्यूल जो दो से ज्यादा एटम से बने हुए हो उन्हें हम लोग कहते हैं पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। तो यह है मॉलिक्यूल्स की दूसरी क्लासिफिकेशन। ओके, तो अभी सबसे इंपॉर्टेंट हम डिस्कस करेंगे कि मॉलिक्यूल और कंपाउंड में क्या फर्क है, मॉलिक्यूल और एलिमेंट में क्या फर्क है। ओके, तो लगे हाथों यही से डिस्कशन कर लेते हैं। सिर्फ ये पोर्शन अभी मिटा लेते हैं आपके लिए। कंपाउंड के ऊपर हम डिटेल में बात करेंगे नेक्स्ट वीडियोस में। फिलहाल आप जरा समझने की कोशिश करें। मैं यहां पर ले रहा हूं तीन कंटेनर्स में सपोज करो ये एक बंद कंटेनर है, यहां पर मैंने Cl2 के मॉलिक्यूल्स डाले हैं, अभी ये क्या है? ये एक मॉलिक्यूल है। कैसा मॉलिक्यूल है? एक जैसे एटम से बना हुआ मॉलिक्यूल है, यानी ये एक होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल है। ये दूसरा होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल है, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, हजारों लाखों करोड़ों होंगे। अच्छा, इस एक दाने को हम लोग क्या कहते हैं? होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। और होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स की कलेक्शन को हम एलिमेंट कहते हैं। यानी एलिमेंट किस चीज से बना होता है? या तो एक जैसे एटम से बना होता है या तो एक जैसे होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल से बना होता है। यानी होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स के खानदान को हम एलिमेंट कहते हैं। यानी कहना यह चाह रहा हूं कि एलिमेंट या तो एटम से बना होगा, या तो एक जैसे एटम से बना होगा, या तो एक जैसे होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल से बना होगा, होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल से। यानी ये एक दाना मॉलिक्यूल कहलाता है, ये मॉलिक्यूल कहलाता है, और इन सारे एक जैसे मॉलिक्यूल्स की कलेक्शन को हम कहते हैं एलिमेंट। क्लोरीन एलिमेंट किस फॉर्म में पाया जाता है? होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल की शक्ल में, नेचर में पाया जाता है। इसी तरह अगर हम बात करें, यहां पर मैं दूसरी गैस डाल रहा हूं, हाइड्रोजन गैस। तो हाइड्रोजन को अगर आप चेक करो, ये क्या चीज है? मॉलिक्यूल है। क्यों मॉलिक्यूल है? क्योंकि दो एटमों से बना हुआ है, इनके बीच में कोवेलेंट बॉन्ड है। तो ये एक मॉलिक्यूल, ये दूसरा मॉलिक्यूल, ये तीसरा मॉलिक्यूल, ये चौथा मॉलिक्यूल, ये पांचवा मॉलिक्यूल। अभी हाइड्रोजन कैसा मॉलिक्यूल है? एक होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल है। तो इस एक दाने को तो मैंने मॉलिक्यूल कहा, इन सारे मॉलिक्यूल्स की कलेक्शन को, गुच्छे को, बारात को क्या कहूं? जवाब है एलिमेंट कहूंगा। तो ये भी क्या है? एलिमेंट। ये भी क्या है? एलिमेंट। और ये एलिमेंट किस चीज से बना हुआ है? होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल से बना हुआ है। ओके, सपोज करो ये मैंने तीसरा कंटेनर लिया हुआ है, इसमें भी मैं एक गैस डाल रहा हूं। सपोज करो मैंने CH4 गैस डाला, ये CH4 के मॉलिक्यूल्स है, ये CH4 के मॉलिक्यूल्स है। अभी ये भी मॉलिक्यूल, ये भी मॉलिक्यूल, ये भी मॉलिक्यूल, ये भी मॉलिक्यूल, ये भी मॉलिक्यूल। अभी इस एक दाने को क्या कहते हैं? मॉलिक्यूल कहते हैं। अभी ये मॉलिक्यूल कैसा है? जवाब है ये एक हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल है, क्योंकि एटम्स मुख्तलिफ है। तो इस एक दाने को मैंने कहा हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल, हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल। इन सारे हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स की कलेक्शन को क्या कहूं? जवाब है कंपाउंड कहूंगा। तो कंपाउंड और मॉलिक्यूल, हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल में फर्क क्या है? तो आप कहो द रिपीटिंग यूनिट ऑफ कंपाउंड इज कॉल्ड हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल। यानी हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स की कलेक्शन को हम कहते हैं कंपाउंड। वो भी हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। कंपाउंड्स दो किस्म के होते हैं, एक आयोनिक कंपाउंड, एक कोवेलेंट कंपाउंड। कोवेलेंट कंपाउंड के रिपीटिंग यूनिट को हम हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल कहते हैं, जबकि एलिमेंट के रिपीटिंग यूनिट को हम एटम भी कह सकते हैं, होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल भी कह सकते हैं। तो मैंने क्या कहा? ये एक दाना क्या है? ये एक है हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल, हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल। और हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स की कलेक्शन को हम कहते हैं कोवेलेंट कंपाउंड। तो कोवेलेंट कंपाउंड क्या है? दीवार है, जबकि हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल क्या है? उस दीवार का एक ईंट। यानी हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स मिलकर कोवेलेंट कंपाउंड की फॉर्मेशन कर लेते हैं। सो दिस इज द रियल डिफरेंस बिटवीन मॉलिक्यूल एंड कंपाउंड। ओके, लगे हाथों आखिरी बात कर लेते हैं।
एक मॉलिक्यूल के वजन को क्या कहूं? मॉलिक्यूलर मास। एटम के मास को एटॉमिक मास, आयन के मास को आयोनिक मास, फॉर्मूला यूनिट के मास को फॉर्मूला मास, जबकि मॉलिक्यूल के मास को मॉलिक्यूलर मास। ओके, तो लगे हाथों इसको भी 1-2 मिनट में डिस्कस कर ले। तो यहां पर लगा दे हेडिंग मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास क्या है? द मास ऑफ मॉलिक्यूल, या आप कहोगे द सम ऑफ masses, the sum of masses of atoms present in a molecule is called molecular mass। सपोज करें आपके पास एक मॉलिक्यूल है H2O, अभी इसका वजन क्या कहलाएगा? मॉलिक्यूलर मास। और मॉलिक्यूलर मास को हम डिटरमाइन कैसे करते हैं, कैलकुलेट कैसे करते हैं? वेरी सिंपल, इस मॉलिक्यूल में मौजूद जितने भी एटम्स हैं सब एटम्स के मासेस को जमा कर दो। यानी कि हमें पता है कि हाइड्रोजन का मास 1, कार्बन का मास 12, नाइट्रोजन का मास 14, ऑक्सीजन का मास 16 और भी बहुत सारे हैं। तो यहां पर क्या मौजूद है? 2 हाइड्रोजन्स, तो इनका मास कितना होगा? 2 जमा ऑक्सीजन एक दाना है, इसका मास कितना है? 16, दोनों को जमा कर दो, ये हो जाएगा 18, यूनिट लगा दो AMU, तो ये क्या कहलाएगा? पानी का मॉलिक्यूलर मास। इसी तरह CH4 का मॉलिक्यूलर मास कितना है? 1 कार्बन का मास 12, हाइड्रोजन का मास 1, 4 हाइड्रोजन है, जमा 4, दोनों को प्लस कर दो, ये बन जाएगा 16, यूनिट लगा दो AMU, तो ये 16 AMU क्या है? CH4 का मॉलिक्यूलर मास। तो मॉलिक्यूलर मास को कैलकुलेट कैसे करते हैं? किसी भी मॉलिक्यूल में मौजूद सारे एटम्स के मासेस को ऐड कर दो, जो जवाब आएगा उसे मॉलिक्यूलर मास कहते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आखिर में ये जो वीडियोस बनाने का सिलसिला है ये बहुत ही मुश्किल काम है, चूँकि हम इल्म की रोशनी को फैला रहे हैं, इसमें हम आपकी कोऑपरेशन भी चाहते हैं। हमारा काम यहाँ पर सारी चीज़ों को अरेंजमेंट करना, कंटेंट बनाना, क्वालिटी का कंटेंट बनाना और कंटेंट को आप तक फ्री में पहुंचाना। और आपका क्या काम है? वेरी सिंपल, आपका काम है वीडियो को लाइक करना, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और मुझे बहुत खुशी होती है जब आप वीडियो पे कमेंट्स करते हो, क्योंकि आप मेरे आईने हो। आप जब कमेंट्स करोगे, हम जब कमेंट्स को पढ़ेंगे तो हमें अपने डायरेक्शन का पता चलेगा। तो जो भी वीडियो में कमी है बराए मेहरबानी कमेंट में हमें बताए, जो भी कमी होगी हम उसे पूरा करने की कोशिश करेंगे। आपके कमेंट्स का हमें इंतज़ार रहेगा। तो आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।